यस, बात करूं मैं 1 से 2 महीने, ये 1 से 2 महीने बेटा आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस 1 से 2 महीने में आपको सारी चीजें बेटा समेट लेना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा कंप्लीट कर लेने हैं अगले 1 से 2 महीने में। ठीक है, मान लो मैं बोलूं अगर आप 3 महीने तक भी कर लिए, 3 महीने तक भी, ठीक है, यस, मान लो किसी का बैकलॉग होगा, किसी का मान लो यार पीछे का भी रिवीजन नहीं हुआ होगा, तो मैं बोलूंगा कम से कम 1 से 3 महीने के अंदर आपको सारी चीजें बेटा समेट लेनी है, सारी चीजों का बेटा आपको समेकन कर लेना है, सब चीजों को बेटा एकत्र कर लेना है। अगर आपका बैकलॉग वगैरह है कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपको कोई टॉपिक छूटा हुआ है कंप्लीट कर लीजिए। इस कम से कम 1 से बेटा 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपको सारी चीजें बेटा कंप्लीट कर लेनी है। मतलब मैं एटलीस्ट बोलूं आपका, ठीक है, फरवरी तक आपको सारी चीजें बेटा पूरी कंप्लीट कर लेनी है, फरवरी तक बेटा सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है ना, यस, और फरवरी तक आराम से सारी चीज हो भी जाती है। ठीक है, तो फरवरी तक बेटा आपको सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है एटलीस्ट, कम से कम आराम से, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट कर कर, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लो कुछ चीजें आप बाद में, लेकिन मेन सारे टॉपिक्स आपके बेटा फरवरी तक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। देन बेटा रिवीजन, देन उसके बाद बेटा आपका मार्च आया, ठीक है, मार्च में आपको बेटा पूरा एकदम रिवीजन पर दे देना है, मार्च मतलब फुल रिवीजन फुल रिवीजन फुल रिवीजन। एंड इस समय बेटा मार्च में कम से कम 2 से 3 बार आपको बेटा रिवीजन कर डालना है मार्च में ही। एंड लास्ट मंथ बेटा हमारा आता है अप्रैल सर, अप्रैल में आपको क्या करना है सर, अंतिम तैयारी करनी है, फाइनल पॉलिशिंग देनी है। एंड बेटा आपका फिर आया सर मई, और मई बेटा आपका एग्जाम डे, और एग्जाम डे अगर आपने इस तरह से सारी चीज करी तो बेटा जाहिर सी बात है आपका पूरा बढ़िया से एकदम सारी चीजें कंप्लीट, एंड एग्जाम डे फिर आप भैया सफल होने वाले हो।